घर पहुंच के एक अच्छा सा डिनर प्लान करो, मैं आज जल्दी घर वापस आऊंगा, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ये ब्लू वाली शर्ट मुझे गिफ्ट कर। ओके, तुम्हें नहीं पसंद तो गिव इट टू मानस। आज सुबह आंटी ने मुझसे कहा था तुम्हें मैसेज दे दूं कि तुम्हारी दीदी और जीजू दुबई से आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। किरण के लिए भी गिफ्ट लाई हूं, परफ्यूम। कभी कभी झूठ बोलने में कोई नुकसान नहीं होता, जिससे किसी की जान बच जाए। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला था, ज्यादा दूर निकल जाता वापस भी कहाँ से आता इतनी जल्दी। थैंक गॉड। किरण, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? छोटा सा गिफ्ट है, लो। पर मेरे लिए? तुम इस घर में नई आई हो, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, लो ना। It was so nice meeting you, लेकिन ये देखो, तुम्हें गिफ्ट देने की एक और वजह है। तुम अभी की फ्रेंड हो, स्पेशल फ्रेंड हो, असिस्टेंट हो, मॉडल हो। चुपचाप ले लो, मुझे थैंक यू। थैंक्स फॉर द लविंग जेस्चर, लेकिन अभी तुम कुछ कहो। मैं क्या कहूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लो, थैंक यू बोलो, खत्म करो बात। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। थैंक्स दी। तू क्यों थैंक्स बोल रहा है? एडवांस में कह रहा हूँ ना, मेरे लिए जो गिफ्ट लेकर आई हो मुझे भी तो दोगी। ग्रो अप, तू अब बाप बनने वाला है। अरे तो बाप ही तो बनने वाला हूँ, कौन सा तीर मार रहा हूँ मैं? अब भाई तो मैं हमेशा आपका छोटा ही रहूंगा। मगर अब मेरा छोटा भाई शादीशुदा है, अब तेरे लिए जो भी गिफ्ट आएगी तेरे अकेले के लिए थोड़ी आएगी। सुन, जो गिफ्ट मैं तेरे और भाभी के लिए लाई हूँ ना, यहाँ ले, तेरे घर आकर दोनों को दूंगी, समझा? अब इतनी डिटेल में समझाओगी तो समझ में तो आएगा ही। अरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है, मेज पर लगा दिया है, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, माचिस ऑर्डर आ गया, कम ऑन। वैसे तुम दोनों का सीक्रेट मुझे मालूम है, मतलब तुम दोनों के बीच जो चल रहा है ना, I know। एक बोलता है, दूसरा न भूलने का नाटक करता है। एक कहता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा, दूसरा कहता है हाय मैं ट्रैफिक जाम में ऐसा फंसा। कैसी सफाई से छुपा गए एक दूसरे की गलती। पर सुनो, ऐसी राज की बातें धीरे धीरे करते हैं, बता दो सबको। प्लीज 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 दीदी, आप कुछ मत कहना, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। और जब मैं यहाँ आई और आप लोगों को घर पे देखा तो मेरे हाथों से तो कौवे उड़ गए। तोते। दीदी, आंटी को अगर मेरी इस लापरवाही का पता चल गया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और उनको जो बात बुरी लग जाए तो वो बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। आप तो उनका नेचर जानती हैं। किरण, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है। मम्मी का नेचर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मेरा नेचर भी इधर की बात उधर करने का नहीं। रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर मैं एक बात समझती हूँ कि अपनी छोटी छोटी गलतियाँ मान लेना ही बेहतर है, बजाय कि उन्हें छुपाया जाए। देखो ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 पर्दों की जरूरत पड़ती है। चलो खाना लग गया। हाँ, खाना। मम्मी जी, आपने अपनी बेटी को बहुत फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दी है खाने के मामले में, लेकिन आपके हाथ के खाने की जो खुशबू है ना, लाजवाब, सुपर्ब। भाई इस मामले में तो मैं भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। आज भाई सूरज किधर से निकला है? आज तो ये भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। खैर, अब तारीफ कम और खाना ज्यादा। लो विवेक बेटे, तुम ये पनीर तो लो। ओह गॉश। क्या हुआ? आराम से बैठ के खाना। अरे दी, वो मैंने सिमरन को आज कहा था कि उसके साथ खाना खाऊंगा, मैं भूल ही गया एकदम। लगता है ये भूलने की बीमारी कंटेजियस है। रुका भी, देख घर जाके फिर से खा लेना, थोड़ा सा यहाँ भी तो खा ले। नहीं माँ प्लीज, मैं चलता हूँ। अभी अपनी वाइफ को फोन करो और उससे कह दो कि तुम यहाँ हो। तुम तो रोज खाते हो उसके साथ, कल खा लेना डॉक्टर सिमरन के साथ। हाँ ठीक ही तो कह रही है, आज तेरे बहन और जीजा जी आए, उसके साथ तो तू रोज खाता रहता है। चल बैठ। माँ, मैंने उसको प्रॉमिस किया था आज मैं उसके साथ डिनर करूंगा, बहुत दिन हो गए हम लोगों के साथ में खाना खाया। अरे जाइए साले साहब, फिर परेशान क्यों हो रहे हो? जाओ, बीबी को इंतजार नहीं कराते, और इस हालत में तो बीवी और बच्चे दोनों को इंतजार कर रहे हो। जाओ जल्दी जाओ। देख बेटा, अभी परोसा हुआ खाना छोड़ के कहीं नहीं जाए। ओहो माँ, अब ये मत कहना कि अन्न देवता का अपमान हो जाएगा। परोसा हुआ खाना मैं खा लूंगी। अभी तो जा, भाभी इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी बीवियों को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है, स्पेशली प्रेग्नेंट बीवी को। You're right, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय दी, बाय जीजू। हाँ सुन, भाभी को मत बताना हमारे आने के बारे में। हाँ हाँ, सरप्राइज है। नहीं बताऊंगा। बाय बाय। बाय। किरण,
अभी की प्लेट देना। नहीं, मैं खा लूंगी। हाँ बाबा, लग रही है। अच्छा, कैसा रहा तेरा फोटोशूट? मम्मा, it was too good, amazing. अभिमन्यु सक्सेना is a brilliant photographer और उनकी असिस्टेंट किरण है ना, she is also a photographer and she is also too good. किरण? मम्मा, वही जिसको अभिमन्यु सक्सेना ने टीवी पर अपनी सक्सेस का क्रेडिट दिया था। पर वो तो मॉडल बन गई है। यस मम्मा, मैं वही तो बता रही हूँ। वो मॉडल है पर स्टूडियो में वो मॉडल कम और असिस्टेंट ज्यादा है। अभिमन्यु और किरण की टीम बहुत अच्छी है और पता है किरण ने अभिमन्यु का स्टूडियो ऐसे संभाल लिया है जैसे कि उसका अपना स्टूडियो हो। He's too good. क्या मम्मा, आप मेरी बात सुन रही है? क्या फिर हॉस्पिटल का कोई केस याद आ गया? नहीं नहीं, तेरी ही बात सुन रही हूँ। तू कह रही थी ना कि किरण और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करते हैं। एक बात पूछूं, उन दोनों के बीच इस इंडस्ट्री के कुछ रूल्स हैं एंड द फर्स्ट गोल्डन रूल इज टू कीप योर माउथ शट। आई मीन टू से, क्या मम्मा? What do you want to ask? यही कि दोनों के बीच कुछ है तो नहीं? तो समझ रही है ना मैं क्या पूछ रही हूँ? तो चुप क्यों है? क्या मम्मा? What a silly question. मुझे कैसे पता उन दोनों के बीच में क्या है? मैंने तो सिर्फ उन दोनों में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप देखी। उन दोनों में एक प्रोफेशनल डिपेंडेंस है एक दूसरे पर। पर तू कह रही थी ना कि वो... Come on मम्मा, अगर एक आदमी और एक औरत इकट्ठे काम कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में अफेयर हो तो जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं, लेकिन पॉसिबल तो हो सकता है ना। मम्मा, अभिमन्यु सक्सेना आपकी डॉक्टर सिमरन आंटी के हस्बैंड है और मम्मा आप ही डॉक्टर आंटी की कितनी तारीफ करती रहती है, तो फिर अभिमन्यु अंकल को क्या जरूरत है किसी और की तरफ देखे, है ना? एंड यू ओनली टेल। चलो मान भी लेते हैं कि अभिमन्यु सक्सेना और किरण के बीच में कोई अफेयर है, तो वो अपना अफेयर दुनिया को तो अनाउंस नहीं करेंगे ना, एंड दैट टू स्पेशली इन फ्रंट ऑफ मी। मम्मा, आप तो सिमरन आंटी के कितने क्लोज हैं? अगर मेरी आंखों ने कुछ देख लिया तो सिमरन आंटी को तो यूं पता चल जाएगा, है ना? Within no time. I'm too tired, मम्मा। मैं सोने जा रही हूँ। Okay, bye. Good night. अनुषा, तुझसे जब मैंने सवाल पूछा था तो तेरी चुप्पी कुछ कह रही थी। हे भगवान, जो वहम मेरे दिल में आया है उसे वहम ही रहने दे। सिमरन को कोई दुख मत दे। We had fun today with Papa, didn't we? नहीं अभी सच्ची आज साथ खाना खाकर ना बहुत मजा आया। थैंक्स। तुम्हें जब देर हो रही थी ना आज भी, मुझे लगा आज भी अकेले खाना खाना था। कम ऑन सिमरन, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं डिनर तुम्हारे साथ करूंगा तो फिर मतलब तुम्हारे साथ ही करूंगा ना। मुझे आना ही था, लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम इस हालत में स्पेशली इंतजार मत किया। लाइक नहीं, आई लाइक इट। तुम मेरा इंतजार करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फ्लैटर्ड महसूस करता हूँ। लेकिन ये जो हमारे ये आ रहे हैं मेहमान, अब इनको पता तो है नहीं कि इनके बाप का प्रोफेशन कितना अनसेटल्ड है, हाँ? इसलिए मैं मॉम को पटाने की कोशिश करूँ। हाँ, और मॉम समझ गई है कि जिस दिन पापा का फोन आए कि वो लेट आ रहे हैं, उस दिन हम दोनों खाना खा लें, और जिस दिन फोन नहीं आए हम इंतजार करेंगे। पता है सिमरन, मैं जब काम भी कर रहा होता हूँ ना, मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारी तरफ लगा रहता है। रियली? बहुत अच्छा लगा सुनकर अभी। न जाने क्यों आजकल इतना सेंसिटिव फील करती हूँ मैं। नहीं रियली, हर वक्त ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहो, हम दोनों के साथ रहो। तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा महसूस
मिस करती हूँ मैं। लेकिन अभी एक बात कहनी थी तुमसे। जब हमारे छोटू मेहमान आएंगे ना, तब तुम अपना प्यार किसी और के साथ नहीं शेयर करोगे, इसके साथ भी नहीं। Because I'm not going to share my love with anyone. मैं हम दोनों के प्यार के बीच कभी भी किसी को भी नहीं आने दूंगी। क्या सोच रही हो? यही कि ये घर कितना बदला बदला सा लग रहा है। इस घर में किरण का भी एक कमरा है। किरण का कमरा? Strange, isn't it? पहले वो अभी का कमरा था, फिर भाभी और अभी का कमरा हुआ, अब किरण का कमरा है। एक और बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब क्या हो गया? कौन सी बातों को लेकर परेशान हो रही हो? भाभी को लेकर मम्मी का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं सुधरा, स्पेशली जबकि भाभी प्रेग्नेंट है। मम्मी इतना पत्थर दिल है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी पत्थर दिल कहाँ पर? किरण की तरफ उनका एटीट्यूड नहीं दिखा? कितना सॉफ्ट और वो किरण क्या बात पूरी कर। नथिंग, मैं कह रहा था कि उस किरण ने कितनी इंपॉर्टेंट जगह बना ली है इस घर में। मतलब इस घर के लोगों की जिंदगी में। भाभी के कमरे में रहती है, अभिमन्यु की असिस्टेंट है, और तुम्हारी मम्मी की इतनी करीब है। पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ ज्यादा अच्छी वाइफ नहीं मिली उससे। हाँ, कुछ उसका बिहेवियर स्ट्रेंज है। उस दिन डाइनिंग टेबल पर देखा नहीं, अभिमन्यु के साथ कितने हक से बात कर रही थी, और अभी का छोड़ा हुआ वो खाना। हाँ, मुझे भी अजीब लगा। और पता है आपको अभी हमें एयरपोर्ट लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, उसने कहा था ना वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था। अरे ट्रैफिक जैम में वो तब फंसता ना अगर वो हमें एयरपोर्ट लेने आता। इनफैक्ट उससे हमारे यहाँ आने का पता तब चला जब हम ऑलरेडी घर पहुँच चुके थे। क्या कह रही हो? अरे वही तो, किरण को गिफ्ट देने में उसके कमरे में गई थी ना, तब मैंने अपने कानों से सुना किरण अभी को मम्मी का मैसेज देना भूल ही गई। मम्मी का मैसेज ये था कि अभी एयरपोर्ट आ जाए हमें लेने के लिए। इट वाज सो ऑब्वियस। घर आकर हमें देखकर किरण को मैसेज याद आया। उसने तुरंत अभी को फोन किया, अभी दौड़ा चला आया। फिर आपने देखा ना, अभी ट्रैफिक जैम का बहाना बना लिया। ओह, मतलब किरण भूल गई और उसने मम्मी जी के सामने झूठ बोला, और हमारे साले साहब ने आकर उस झूठ का साथ दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। बट आई एम नॉट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी और किरण की ये क्लोजनेस और किरण का इस घर में रहना। देखो आनंदी, इन टेंशन्स को लेकर प्लीज परेशान मत हो। हमारी खुद की इतनी सारी टेंशन्स हैं। तुम्हारे घर वालों को यही लगता है कि हम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं। जब तुम्हारे मम्मी पापा अभिमन्यु को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं लेकिन हमेशा के लिए रहने आए हैं, तब क्या होगा? देखो, फिर तो वो थोड़े दिन के बाद ये भी सोचने लगेंगे कि हम लोग दुबई वापस जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे। पर उन्हें तो पता चल ही जाएगा। हम अपना पूरा घर समेट कर लाए हैं, और सामान कार्गो में तो नहीं रहेगा, उसे घर लाना ही होगा। देखिए, मेरा दिल कहता है आपके पास यहाँ जितने भी जॉब ऑफर्स हैं, उसमें से कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिले। हमको अपना घर मिलता है। आ गए तुम? बहुत देर हो गई।
हाँ, एक इमरजेंसी केस था, कॉम्प्लिकेशन था। फोन तो कर देते। फोन मैंने किया था लेकिन तुम थी नहीं ऑफिस में, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। उसके बाद तो मैं ऑपरेशन में बिजी हो गया। आई अंडरस्टैंड। खाना लगाऊं? नहीं, मैंने सैंडविच खा लिया था। सो जाओ तुम। नहीं, अब आँख खुली गई है तो इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे लिए जगी रहूं। एक सेकेंड। दिस इज फॉर यू। ये क्या? जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट। गिफ्ट? लेकिन ऐसा तो कोई मौका नहीं है। हाँ, पर आज हमारी शादी को पूरे 8 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटे हुए हैं। एंड आई थिंक इट्स ओकेजन इनफ टू गिव यू अ गिफ्ट। इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो? वो अब हमें आदत नहीं है ना तो। अच्छा, अब खोल के देखो तो। कैसी लगी? इट्स नाइस। थैंक गॉड तुम्हें पसंद आई। पता है कितना वक्त लगा मुझे इसे चूज करने में? सेल्स गर्ल तो तंग आ गई थी मुझसे। अब थैंक यू नहीं कहोगे? या, थैंक्स। क्या हुआ कविता? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज उस डब्बे में से पेन किलर दे दो। नहीं कविता, बिना डॉक्टर से पूछे मैं तुम्हें कोई दवाई या पेन किलर नहीं दे सकता। तो फिर डॉक्टर को फोन करो, मैं मर जाऊंगी वरना। हाँ हाँ कर दो। रात के 3 बज चुके। प्लीज। कर रहा हूँ कविता, कर रहा हूँ। हेलो सिमरन, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित? इतनी रात के क्या बात है? वो कविता, शी इज इन पेन, बहुत दर्द हो रहा है उसे। ओह माय गॉड, फोन दो उसे। हाँ, 1 मिनट। कविता। दीदी। कविता, कहाँ दर्द कर रहा है? दीदी, लोअर पार्ट में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, द शूटिंग पेन, प्लीज कुछ करो दीदी। हाँ, रोहित को फोन दो। हाँ सिमरन। रोहित, वहाँ जरा मेडिसिन बॉक्स में चेक करो, स्पैज़मा प्रॉक्सिमॉन जरूर पड़ी होगी, डॉक्टर मेहरा ने जरूर प्रिस्क्राइब की होगी, वो उसे खिला दो। और एक काम करना, सुबह पहली चीज डॉक्टर मेहरा को फोन करना। हाँ, वैसे भी कल की अपॉइंटमेंट है उनके साथ, रिपोर्ट्स भी मिलने वाली हैं। गुड, तो विदाउट फेल वो रिपोर्ट मुझे भी सुना देना। एंड प्लीज डोंट पैनिक, मेडिसिन खिला दो, शी विल फील बेटर। थैंक्स सिमरन, एंड सॉरी आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब हुई नहीं थी, मगर तुम्हारे थैंक यू और सॉरी ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। रोहित, जब भी जरूरत पड़े किसी भी टाइम मुझे फोन कर सकते हो तुम, डोंट हेजिटेट। गुड नाइट। क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो तो बता दो, मदद कर देती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा ये जो दिल है
ये करोड़ों में बिकने वाली चीज है। तुम जाग रहे हो या अभी तक सोए हो? पता नहीं। Oh God, ये क्या कर रहा था मैं? किरण के गाल का तेल सिमरन के गाल में फूल रहा था, और कहीं मेरे मुंह से किरण का नाम भी निकल जाता तो